खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब 22वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और अवाम भी मिलकर उनकी मुखालिफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतरवा डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मारकर कैद खाने में डाला और दारोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सिताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब यकबारगी बड़ा जलजला आया, ऐसा कि कैद खाना की नींव हिल गई और फौरन सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां गिर गईं। और दारोगा जाग उठा और जब कैद खाने के दरवाजे खुले देखे तो ये समझकर कि कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर पौलुस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। तब वो चिराग मंगवाकर अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के कदमों पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ आकाओ, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसे और उन सब को जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरखान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू अपना हाथ बढ़ा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 138, उसकी पहली से तीसरी और फिर 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। हालांकि मैं दुख के बीच चलता हूं तो भी तू मुझे महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है। तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। खुदावंद मेरे लिए आगाज करदा काम अंजाम देगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत अबद तक कायम है। अपनी दस्तकारी को तरक ना कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है। और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा,
لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہ اور صداقت اور عدالت کے بارے میں تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، صداقت کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ اس دنیا کے سردار پر فتویٰ لگایا گیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔